नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 कविता 1 नव प्रभात। कोई भी कविता या पाठ पढ़ते हैं तो हमें उससे पहले उसके अर्थ के बारे में उसका अर्थ मालूम होना चाहिए। तो जैसे नव प्रभात कविता का नाम है, तो नव का मतलब होता है नया और प्रभात का मतलब होता है सुबह। तो इसमें पाठ किसका कविता का नाम हो गया, अर्थ हो गया नया सवेरा, अगर हम इसको सरल अर्थों में कहेंगे तो। अब है हम कोई भी कविता या लिखने से या पढ़ने से पहले हम उसके प्रसंग के बारे में पढ़ते हैं या लिखते हैं। अगर मौखिक पूछा जाता है तो उसका प्रसंग होता है। तो प्रसंग में है प्रस्तुत कविता नव प्रभात पाठ्य पुस्तक नव भारती से ली गई है। इस कविता के कवि सोहनलाल द्विवेदी हैं। कवि द्वारा कविता में सुबह के समय प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों का वर्णन किया गया है कि सुबह क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या होने लग जाता है, इस कविता में बताया गया है। अब हम कविता पढ़ेंगे और उसका अर्थ पढ़ेंगे। आया सुबह सवेरा राही, अगज की निद्रा है टूटी, अरुण किरण अंबर में छूटी, किया मलय ने फेरा राही, आया सुबह सवेरा राही। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, इसमें जैसे है अर्थ है सुबह मतलब सौभाग्यशाली या अच्छा, सवेरा सुबह, राही राहगीर के लिए कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि सुबह सौभाग्य हे राहगीर, सुबह सौभाग्यशाली आई है, सवेरा सौभाग्यशाली हो गया है। अग जग की निद्रा है टूटी, कि सभी लोगों की पूरे जग की मतलब विश्व की जो निद्रा मतलब नींद, जो नींद है वो खुल गई है, टूटी है मतलब खुल गई है। अरुण किरण अंबर में छूटी, अरुण का मतलब होता है सूरज, लाल रंग भी होता है और सूरज भी होता है। तो जो अरुण किरण किरण है, इसमें जो सूर्य की किरणें हैं, अंबर मतलब आकाश में जो सूरज की किरणें हैं वो आकाश में फैलने लग गई हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है उस तरह से। किया मलय ने फेरा राही, आया सुबह सवेरा राही। अब इसमें मलय, मलय का मतलब होता है जो सफेद चंदन का वृक्ष, उसके लिए कहा गया है। तो अब देखो यहाँ पे चंदन का वृक्ष का प्रयोग किस लिए हुआ है कि जैसे सूर्य की किरणें पूरे पृथ्वी पर आकाश में छूटने लग गई हैं, वैसे ही उसके साथ साथ ही जो चंदन रूपी वृक्ष है वो भी अपनी सुगंध फैला रहा है। आया सुबह सवेरा राही, कि हे राही अच्छा सौभाग्यशाली रहे सवेरा आ गया है। डाल डाल में फूटी कोपल, स्वर्णिम ताम्र नील और उज्जवल, किसने रंग बिखेरा राही, आया सुबह सवेरा राही। फिर इन पंक्तियों में कवि कह रहा है डाल डाल मतलब हर टहनी पर, पेड़ की हर टहनी पर, कोपल होता है वृक्ष की जो कोमल लाल रंग की गुलाबी रंग की जो छोटी पत्तियां होती हैं उनको कोपल बोला जाता है। तो पेड़ों की जो डालियां हैं उन पर लाल कोमल कोपल जो मुलायम पत्तियां हैं वो निकलने लग गई हैं। स्वर्णिम, स्वर्णिम होता है सोने जैसा, और ताम्र मतलब तांबा, नील मतलब नीला, और उज्जवल मतलब सफेद। तो पूरे आकाश में कैसा सोने जैसा चमकने लग गया है, और तांबे की जैसी चमक होती है, नीला आकाश है, उज्जवल होने लग गया है। तो ये कैसा है, सुबह के दृश्य का वर्णन किया गया है। किसने रंग बिखेरा राही, आया सुबह सवेरा राही। फिर कह रहे हैं कि ये इतने सारे रंग हैं, जैसे सोने का, तांबे का, नीला, उज्जवल, एकदम साफ, ये सारे रंग हैं, किसने बिखेरे हैं, आया सुबह सवेरा राही, कि सुबह का सवेरा है वो सौभाग्यशाली होकर के राहगीरों के लिए आया है। तुम भी अपनी आंखें खोलो, कनक किरण के जल में धोलो, मन का मिटे अंधेरा राही, आया सुबह सवेरा राही। फिर इन पंक्तियों में कवि कह रहा है, इनमें बच्चों को यहाँ लोगों को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि तुम भी उठो, अब सुबह हो गई है, उजाला छा गया है चारों तरफ, तुम भी अपनी आंखें खोलो। इन पंक्तियों में कवि संबोधित करते हुए कह रहा है कि अब उठो, सुबह का समय हो गया है, अब तुम भी उठ जाओ और अपनी आंखों को खोलो, यानी कि जाग जाओ। कनक किरण के जल से धो लो, कनक मतलब सोना, किरण कहा गया है इसमें सोने सूर्य की किरणों के लिए कहा गया है। तो इसमें जल के जो सोने के समान सूर्य की किरणें हैं वो उनकी तुलना किससे की गई है, जल से, यानी कि पानी से की गई है, कि तुम भी उस जल से अपने आप को, अपने मुंह को धो लो। मन का मिटे अंधेरा राही, आया सुबह सवेरा राही।
कि मन में जो अंधेरा छाया हुआ है उसको मिटा दो और सुबह की जो वातावरण है उसमें अपने आप को ढाल लो, अपने को उसके हिसाब से पूरा समाहित कर दो। आया सुबह सवेरा राही। फिर कवि कह रहे हैं कि हे राही, जो सुबह है, सुबह का सवेरा है, वो कैसा है? सौभाग्यशाली होकर के आया है हमारे सामने। भर लो यह आलोक प्राण में, विहकों की रव कंठ गान में, नव प्रभात बन डालो राही, आया सुबह सवेरा राही। फिर इसमें जैसे आलोक, आलोक का मतलब होता है प्रकाश और प्राण का मतलब जीवन। तो इसमें फिर कवि कह रहे हैं कि अपने जीवन में प्रकाश भर लो। सुबह हो गई है, सूर्य निकल आया है और अपने जीवन में क्या भर लो? आप प्रकाश भर लो, अपने आप को इसके अनुसार ढाल लो। विहगों की रव कंठ गान में, विहगों मतलब होता है पक्षियों। देखो, विहग होता है एक वचन, विहग पक्षी, विहगों बहुवचन। पक्षियों, पक्षियों के जो कंठ मतलब गला होता है, रव का मतलब होता है ध्वनि और गान मतलब गाना। जो पक्षियों के गले में जो गाना है उसकी ध्वनि सुनो, मतलब वो अपने गले से इतना सुंदर गाना सुना रहे हैं। पक्षियों की कलरव हो रही है, चहचहाहट हो रही है, उसको आप सुनो। नव प्रभात बन डालो राही। फिर कवि कह रहा है कि नव मतलब नया, प्रभात मतलब सवेरा। कि वो सबसे आग्रह करते हुए कवि कह रहा है कि बड़ों से छोटों से सबसे कि तुम नव प्रभात के नया सवेरा बन डालो, कि तुम नया सवेरा बन जाओ। हर एक राही के लिए वो कह रहा है। आया सुबह सवेरा राही, जो सुबह का समय है वो हर एक राही के लिए, हर राहगीर के लिए सौभाग्यशाली बन करके आया है। अब इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 1, उज्जवल शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 2, सवेरा कैसा आया है? प्रश्न नंबर 3, इस कविता के कवि का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 4, कविता का मूल भाग अपने शब्दों में लिखिए। धन्यवाद।